पामिस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेल की जिसकी एज है 29 ईयर्स ओल्ड है और ये जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में, पैसे की रेखा के बारे में और शादी के बारे में कि शादी कैसी रहेगी। इन सब क्वेश्चंस से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब, डोंट मिस अनदर अपडेट। और अगर आपको पामिस्ट्री की रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं रीडिंग लेने के लिए। अब हम स्ट्रेट अवे हेड करते हैं इस पर्टिकुलर हैंड पे, और इस हैंड पे जो जो इंडिकेशंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे क्या इंडिकेशन है। सबसे पहले ये व्यक्ति जानना चाहते हैं इनकी पैसे की रेखा क्या है। अब हर व्यक्ति, यही नहीं, हर व्यक्ति अपने पैसे की रेखा ही जानना चाहता है और वो यही सोचता है कि पैसे की रेखा उसके पैसे के बारे में बताएगी। हाँ, कुछ हद तक सही है कि पैसे की रेखा पे पैसा देखा जाता है, लेकिन पैसे की रेखा के अलावा हर रेखा पे हम पैसा देख सकते हैं। तो आप ये मत समझिए कि पैसे की रेखा पे ही आपका पैसा दिखाई देगा। और मैं परसेंटेज टर्म्स में भी आपको समझा देता हूँ कि कितनी परसेंटेज टर्म्स में पैसे की रेखा की इम्पोर्टेंस है। पैसे के रिगार्डिंग केवल 15% इसकी इम्पोर्टेंस है। इसको आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मत समझिए पैसे की रेखा को। इसके अलावा भी अच्छी रेखाएं होती हैं और जिसकी वजह से व्यक्ति पैसा अच्छा कमा सकता है। पैसे की रेखा एक तो ये जीवन रेखा है, और जीवन रेखा के साथ साथ एक चिपकती हुई एक रेखा चलती है जो शनि पर्वत पे जाती है। तो शनि पर्वत जो होता है ये इलाका पैसे के लिए होता है, पैसे के लिए होता है, मनी के लिए होता है, पोजेशंस के लिए होता है, वेल्थ के लिए होता है। अब जो भी रेखा अगर जीवन रेखा के साथ चिपक के चलती है तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने एफर्ट के साथ कमाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि ये स्टार्ट होती है थोड़ी सी लेट, कई लोगों की पैसे की रेखा बहुत पीछे से स्टार्ट हो जाती है और कई लोगों की थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है। तो थोड़ा सा ये लेट स्टार्टिंग है, और लेट स्टार्टिंग में हम 29-30 के आसपास कह सकते हैं, उससे थोड़ा पहले भी कह सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी रेखा यहाँ से शुरुआत होगी वो केवल और केवल 28-29 से ही होगा, हो सकता है थोड़ा पहले से, लेकिन अपने एफर्ट से व्यक्ति कमा सकता है। दूसरी चीज़ यह कि पैसे की रेखा की जो टाइमिंग है कि टाइम कहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे पैसे की रेखा है और ये दिमाग की रेखा है। इस इंटरसेक्शन पे एज 35 होती है। तो ये वाला जो पोर्शन है 35 से पहले का पोर्शन है पैसे की रेखा पे, मनी लाइन पे, इसे फेट लाइन भी कहते हैं। तो पैसे की रेखा आके दिमाग की रेखा पे आके रुक जाती है, एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और एक नई रेखा वापस से शुरुआत होती है। और ये जो एज है 35 से नई शुरुआत होती है और 35 पे एंड होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय बन जाएगा व्यक्ति के लिए। इस समय पे कुछ मेजर चेंजेस व्यक्ति की लाइफ में आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कई बार जब ये पैसे की रेखा दिमाग की रेखा के ऊपर आके एंड होती है, इसका मतलब ये रहता है कि या तो व्यक्ति का जॉब लॉस होता है, या वर्क लॉस हो जाता है, या बिजनेस लॉस होता है। इनमें से कुछ भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार जो मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, इनकी फैमिली में जो मेन अर्निंग मेंबर होगा उसकी हेल्थ बिगड़ेगी या वेल्थ बिगड़ेगी, और जिसकी वजह से इनके सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। किस एज में? एज 35 में चेंजेस आ जाएंगे, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी और इन्हें सबका भार उठाना पड़ेगा। तीसरी चीज़, पैसे की रेखा अगर कहीं ना कहीं दिमाग की रेखा पे आके एंड होती है तो तीसरी चीज़, एक और चीज़ निकल सकती है, पॉसिबिलिटी इमर्ज हो सकती है कि व्यक्ति की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब्ड हो सकती है। अब पर्सनल लाइफ कौन सी होती है? जो सबसे नज़दीकी, और नज़दीकी कौन होगा 35 की एज में? व्यक्ति की अपनी जो पार्टनर होता है वही बेसिकली उसके साथ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। देखिए, एक कॉमन सेंस ये कहती है कि पैसे की अगर कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो हर रूप में, हर जगह पे वो अपना एक इफ़ेक्ट छोड़ती है, और वो व्यक्ति के मतलब कि पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगी, माइंड को भी डिस्टर्ब करेगी, इमोशंस को भी डिस्टर्ब करेगी, हर एस्पेक्ट को कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस दे सकती है। वापस से आते हैं, ये दिमाग की पैसे की रेखा है और ये दिमाग की रेखा है। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन है एज 35 है, तो दिमाग की रेखा पे ये वाला जो पोर्शन है, जो अर्ली पोर्शन है, ये 35 से पहले का पोर्शन है।
मैं रिमूव करता हूँ सब लाइन्स को, डॉट जहाँ पे है कि एज 35 है, तो थोड़ा सा पीछे मूव करिए दिमाग की रेखा पे। आप ये पाएंगे कि इस पॉइंट पे आते आते दिमाग की रेखा पे एक ब्रेक आ जाता है। अब दिमाग की रेखा पे जो ब्रेक आ रहा है वो रफली जो आ रहा है, यहाँ पे अगर 35 है तो करीब 32 के आसपास ये ब्रेक आता है। 32 पे कुछ मेजर व्यक्ति की लाइफ में दिक्कतें वगैरह आ सकती हैं और उसकी वजह से थोड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अब ये जो माइनर सा हल्का सा बैकवर्ड जो दिमाग की रेखा गई है, जैसे ये दिमाग की रेखा है उसमें हल्का सा बैकवर्ड अगर टारगेट करती है मंगल की तरफ। मार्स जो है एक लाल प्लैनेट है, लाल को हम एसोसिएट करते हैं एंगर, एग्रेशन एंड फायर से। और अगर दिमाग की रेखा बैकवर्ड मूव करती है तो उसका मतलब यह है कि एंगर एंड एग्रेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति की डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी और गलत डिसीजंस निकलेंगे, पहली चीज। लेकिन इसी 33 की एज के आसपास एक चीज और नोटिस कीजिए, वो ये है कि व्यक्ति की दिमाग की रेखा पे, आप एक चीज, ये दिमाग की रेखा है उस पे एक लाइन तो ऊपर गई है करीब वही 32 के आसपास, और एक और रेखा और ऊपर गई है जिसकी एज लगभग इस समय पे है, जिस समय व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। इस समय व्यक्ति की एज लगभग 29 की एज है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये अपवर्ड जो लाइन होती है इसको अच्छा माना जाता है। अपवर्ड लाइन अगर किसी भी फिंगर की तरफ टारगेट करती है, जैसे बुध की तरफ टारगेट करती है, ये भी बुध की तरफ टारगेट करती है, तो या तो व्यक्ति अपने आप को रीट्रेन करता है, क्योंकि ये दिमाग की लाइन है, दिमाग की लाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेता है, लेखन की एक क्वालिटी व्यक्ति में होती है, या फिर कोई ना कोई चीज़ बेनिफिट करती है और कोई ना कोई उत्साह उमंग लाइफ में आता है, जिसकी वजह से ये दिमाग की रेखा ऊपर की तरफ मूव करती है। ऊपर की तरफ मूव करने का मतलब है कि स्काई की तरफ मूव करना। अगर ये नीचे की तरफ मूव करती, अगर दिमाग की रेखा से कोई ब्रांच नीचे की तरफ जाती, तब हम उसको नेगेटिव कहते, डिसअपॉइंटमेंट कहते। तो इस रूप में आप ये देखिए कि पैसे की रेखा पे ही पैसा नहीं देखा जाता है, इवन ये जो अपवर्ड रेखा है दिमाग की रेखा से जो ऊपर जा रही है, इनसे भी इसका मतलब भी कुछ ना कुछ हो सकता है बेनिफिट और फायदे उस दौरान जिस दौरान मैं बता रहा हूँ। एक तो एज मैंने बताया 28 के आसपास, 29 के आसपास, एक 32 के आसपास, और फिर ये ब्रेक भी आ जाता है दिमाग की रेखा पे। अब एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए कि दिमाग की रेखा पे ही मैं सब लाइंस को रिमूव करता हूँ और वापस से आप चीज़ नोटिस कीजिए, ये दिमाग की रेखा है और इस दिमाग की रेखा पे कुछ रेखाएं स्टार्टिंग से ही ऊपर की तरफ पॉइंट करती हैं फिंगर्स की तरफ। तो ये स्टार्टिंग से कोई ना कोई अच्छे साइन भी लाइफ में रहे होंगे, और जो मेजर लाइन जो अच्छी है वो ये ऊपर की तरफ फर्स्ट फिंगर की तरफ पॉइंट करती हुई जो लाइन है, इसको सबसे अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये रहता है कि कोई भी लाइन अगर जुपिटर से ओरिजिनेट, ये जुपिटर है, गुरु का पर्वत है, गुरु का पर्वत बड़ा पर्वत है, और यहाँ से कोई भी लाइन अगर निकल के व्यक्ति की लाइफ लाइन में ज्वाइन कर देती है, या फिर दिमाग की रेखा जुपिटर से निकल के दिमाग की रेखा में ज्वाइन करते, दोनों ही साइन अच्छे माने जाते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रेरित कहाँ से होता है, उसका दिमाग कहाँ से प्रेरित हुआ है, जुपिटर से। और जुपिटर से प्रेरित होने का मतलब वो एक्सपेंशन मोड में हर समय के लिए रहता है, एक्सपेंशन, ऑनर, और व्यक्ति ग्रोथ ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, एम्बिशियस ज़्यादा होता है। और एम्बिशियस जो व्यक्ति रहेगा निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं पर तो पहुंच ही जाएगा, अच्छी पोजीशन तो अटेन कर ही लेगा। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की एंड गवर्नेंस की, तो जुपिटर का जो प्लैनेट होता है, यही प्लैनेट देखा जाता है फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस एंड हाई पोस्ट, पोजीशन एंड पावर, रिलीजन, इन सब चीज़ों के लिए ये इलाका देखा जाता है। और जो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये इलाका देखा जाता है। तो अगर यहाँ से कोई रेखाएं, जो स्ट्रॉन्ग रेखाएं अगर निकल के जाके ज्वाइन करती हैं, तो इनको बहुत अच्छा साइन माना गया। ऑल्दो ये जिस एज में ज्वाइन करी हैं, लगभग 18-19 साल की एज में ज्वाइन करी हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट रहता है थ्रू आउट दी लाइफ रहता है, ना कि केवल और केवल एक पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो इन्हें पोजीशन और पावर हर समय कहीं ना कहीं, चाहे छोटी सी क्लास, जब आप व्यक्ति फर्स्ट स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, 10th में, 12th में, कॉलेज में, कहीं ना कहीं हाई पोजीशन एंड ऑनर इन्हें छोटे मोटे रूप में मिलता चला जाता है। एक ये इलाका मंगल का है।
मार्स का है, ये इलाका फायर का भी है। और अगर हॉरिजॉन्टल रेखा कोई आके पैसे की रेखा को छूती है तो थोड़ा सा पैसे को बिगाड़ती है, और फिर आगे दिमाग की रेखा को छूती है तो उसको भी दिमागी संतुलन बिगाड़ती है और दिमागी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आने के अलावा अगर दिमाग की रेखा पे आप देखिए कि ये दो में डाइसेक्ट हो जाती है, ब्रांच आउट हो जाती है, तो इसको अच्छा साइन माना जाता है। इसे ये माना जाता है कि व्यक्ति जीनियस होता है। जीनियस का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को सब चीज़ें मालूम है, लेकिन जीनियस का मतलब यही है कि अपने कॉम्पिटिटर्स से ये वे अहेड होता है। तो ये एक अच्छा साइन माना गया है किसी के भी हाथ में अगर ये पाया जाता है। और कुछ हद तक इनके हाथ पे मर्करी की रेखा भी है, थोड़ी सी ब्रेक्स हैं इस पे, और एक छोटा सा मनी ट्रायंगल भी यहाँ पे बनता है। तो ये ठीक ठाक इंडिकेशंस हैं। जो थोड़े से नेगेटिव इंडिकेशंस हैं वो ये है कि दिल की रेखा पे, आपकी दिल की रेखा पे ये देखिए कि दिल की रेखा थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है, और यहाँ पे थोड़े से ब्रांचेस आते हैं, इस टाइप से ब्रांचेस आते हैं, कांस्टेंट ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस को थोड़ा सा नेगेटिव माना गया है। ब्रांचेस का मतलब ये रहता है कि व्यक्ति डिस्ट्रैक्टेड रहता है, और टेम्पटेशंस मतलब कि द पर्सन फॉल्स फॉर टेम्पटेशंस, मतलब कि कोई टेम्प्ट करता है कि नहीं नहीं ये काम कर दो, तो वो उस काम दूसरे काम पे लग जाता है। तो कोशिश ये कहनी चाहिए इस व्यक्ति को कि वो फोकस्ड वे में काम करे, समर्पित वे में काम करे, और डेडिकेटेड वे में काम करे। अगर वो डेडिकेटेड रहेगा तब उसको सक्सेस ज़्यादा जल्दी मिलेगी और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी। जो व्यक्ति फ्लर्टेशियस रहेगा, जो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, उसकी जो पाथ है वो और भी लंबा हो जाएगा और उसको सक्सेस भी थोड़ी सी लेट मिलेगी। सो धीरे धीरे करके लोग समझना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चा है वो अर्ली पीरियड में फ्लर्टेशियस रहता है, लेकिन कुछ समय पे आके उसको समझ भी आ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को जितना जल्दी समझ जाए कि द पर्सन शुडंट फॉल फॉर टेम्पटेशन, उतना ही ज़्यादा इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। व्यक्ति को जब तक व्यक्ति अपना दिल जब तक किसी चीज़ को डेडिकेट नहीं करता है, चाहे तो वो रिलेशनशिप को डेडिकेट कर दे जो उसकी लव लाइफ है, चाहे वो अपनी वर्क को डेडिकेट कर दे, तभी व्यक्ति को रिजल्ट मिल पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आज डेडिकेशन एक फील्ड में है, आज डेडिकेशन है कि नहीं मुझे बनना है एक गवर्नमेंट सर्वेंट, और कल ये है कि नहीं मुझे बिजनेस करना है। ये कोई तरीका नहीं होता है लाइफ को चलाने का। आपको बेसिकली अगर डेडिकेटेड है तो आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड होना पड़ेगा एक ही चीज़ में। गवर्नमेंट में भी पैसा, मैं ये उसको डिनाई नहीं करता हूँ, गवर्नमेंट में व्यक्ति खूब सारा पैसा कमा सकता है, लेकिन वो वही कमा सकता है जो बहुत डेडिकेटेड है। तो वही बेसिकली बहुत ही बारीक चीज़ें समझ पाते हैं कि लाइफ को में कैसे गवर्नमेंट में भी रह के कैसे व्यक्ति अच्छा पैसा कमा सकता है। तो गवर्नमेंट वाली जो लाइन तो यहाँ पे है, गवर्नेंस वाली लाइन तो है। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा, ये मत समझिए कि ये प्योरली एंड प्योरली गवर्नमेंट की है। ये गवर्नेंस की तो हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की प्योरली नहीं है। गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि व्यक्ति हेड पे जाके बैठता है, और हेड पे जो व्यक्ति बैठता है वो प्राइवेट में भी बैठ सकता है, अपनी खुद की कंपनी में भी बैठ सकता है, एंड गवर्नमेंट में भी बैठ सकता है। तो इन तीनों में से किसी भी चीज़ में हो सकता है। मेन है कि हाई पोस्ट एंड ऑनर मिलना है, वो किसी भी फील्ड में व्यक्ति को किसी भी जॉब में उसको मिल सकता है। अब आते हैं व्यक्ति की कैरियर लाइन पे। अब कैरियर लाइन थोड़ी सी कमज़ोर टाइप की रेखा है, बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इस पे कमज़ोरी टाइप की हल्की हल्की है। तो अब ये मत समझिए कि अगर हल्की है तो सब चीज़ें बिगड़ गई हैं। मेन इसका बेसिकली मतलब यह है कि एक जगह पे देख के हम सब चीज़ें नहीं इंडिकेट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कई सारे इंडिकेशंस होते हैं, चाहे वो छोटे से इंडिकेशन हो, चाहे ये छोटा सा इंडिकेशन अपवर्ड लाइन का हो, ऊपर की तरफ जो पॉइंट कर रहा है दिमाग की बुध की पर्वत पे, ये अपने आप में काफ़ी रहते हैं फॉर सक्सेस। ये अपने आप में काफ़ी सक्सेस के लिए रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति के हाथ में पैसे की रेखा हो या सूर्य रेखा हो। अब आप ये देखें कि इनके हाथ पे तो बुध के पर्वत पे कोई रेखा ही नहीं है। तो बुध का पर्वत हमारी कम्युनिकेशन एंड कैलकुलेशन का इलाका होता है, और इस जगह पे कम रेखाएं होने से ये इलाका की जो फंक्शनिंग होती है वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। तो कम रेखाएं हैं तो इसको हम अच्छा ही कहते हैं। तो रेखा होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि रेखा होगी तभी अच्छे रिजल्ट आएंगे, नहीं, किसी रेखा होके भी व्यक्ति के अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और अब मैं वीडियो को एंड करूंगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं लेफ्ट हैंड को और देख रहा हूं। लेफ्ट हैंड में आप चीज़ नोटिस कीजिए कि सूर्य रेखा 53 के बाद
ये जो दिल की रेखा से ऊपर ऊपर का जो पोर्शन होता है वो 53 के बाद का होता है, तो वहाँ पे A1 है, बहुत ही अच्छी है, अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलेगा। उससे पहले बहुत कमज़ोर टाइप की रेखा है तो इसको अच्छा नहीं माना गया है। एक तो ये, दूसरा ये कि आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, पैसे की रेखा यहाँ से चंद्र से आ रही है। चंद्र का मतलब होता है कि व्यक्ति को फीमेल से बेनिफिट मिलता है, चाहे ट्रेडिंग एक्टिविटी, सर्विस इंडस्ट्री का काम हो या शादी के बाद ज़्यादा बेटरमेंट, उसमें एक ब्रेक आता है, यहाँ पे आके ब्रेक आ जाता है। जो ब्रेक आ रहा है वो रफली अंदाजन एज 35 के 31 के आसपास आ रहा है। ये ब्रेक को इतना अच्छा नहीं माना जाता है, पर्सनल लाइफ के लिए भी, मैरिड लाइफ के लिए भी ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो वाइफ गुस्सा होएगी तो उसके साथ झगड़ा होगा तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनके हाथ पे लेफ्ट हैंड में अच्छी बुध की रेखा है जो लाइफ लाइन के नज़दीक से चलती है। यहाँ पे टूटी हुई पैसे की रेखा, ये इतना अच्छा साइन नहीं, और ये दिमाग की रेखा, तो ये मनी ट्रायंगल भी बनता है। अगर ये बिना ब्रेक हुए मनी ट्रायंगल बनता तब हम इसके इंडिकेशन और अच्छे कह देते। दिल की रेखा थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है लेफ्ट हैंड में, तो ये व्यक्ति आइडियलिस्टिक हो जाएगा, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, थोड़ी सी सिस्टर लाइंस भी हैं और इसे गर्डल ऑफ वीनस भी कहते हैं, तो ये व्यक्ति हिस्टेरिकल वगैरह हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड इमोशंस हो जाएंगे। तो आपके इमोशंस पे बेसिकली आपको कंट्रोल होना चाहिए, जब तक इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तब तक कुछ नहीं है। अब लेफ्ट हैंड में भी बुध के इलाके पे बहुत कम रेखा है, तो इसको अच्छा साइन माना गया है कि व्यक्ति हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है। और बुध की फिंगर थोड़ी सी छोटी रह गई है, बहुत छोटी तो नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा छोटी होती है तब हम कहते हैं कि व्यक्ति की दूरियां बन जाती हैं अपने नियर एंड डियर वन से। पहली फिंगर थोड़ी सी लंबी है तो व्यक्ति में थोड़ा सा बॉसिज्म ज़्यादा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हम देख रहे हैं वैसी ही फिंगर हो, क्योंकि कई बार फिंगर इतनी लंबी नहीं होती है। फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर को कंपेयर किया जाता है, अगर फर्स्ट फिंगर थोड़ी सी लंबी है, जब ज़्यादा लंबी होती है तब ज़्यादा बॉसिज्म होता है। माइनर से लंबी होगी तो इतना ज़्यादा बॉसिज्म नहीं होता है, मतलब माइनर, बहुत ही माइनर, एंड ग्रोथ ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है। तो माइनर रेखा थोड़ी सी लंबी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे सजेशन बस यही रहेगा, फोकस्ड रहें और अपनी फोकस वे में काम करें, जो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, और एक काम जो पकड़ा है उसको बिना छोड़े हुए उस पे ही स्पेशलाइज करते रहें। वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ मैं रिपीट करूंगा जो हर वीडियो में रिपीट करता हूं। पैसा हम किसी भी रेखा पे देख सकते हैं, चाहे वो आपकी दिल की रेखा हो, दिमाग की, जीवन रेखा, सूर्य, मर्करी, वीनस, मार्स, और या किसी भी रेखा पे देखा जा सकता है। और मनी जो होता है, जो पैसा होता है, पैसे की रेखा पे केवल 10-15% मालूम हो सकता है कि कितना पैसा होगा। और एक संत ने कहा है कि आपको अपना हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है आपका भविष्य क्या है। प्रेजेंट इज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट, हाउ विल बी माई फ्यूचर, फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन वॉट यू आर डूइंग इन द प्रेजेंट। What are we? We are product of our thoughts. So the thoughts that come to our mind are really important. Keep positive thoughts and keep good company. अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपका सत्संग अच्छा है, तो आपके हाथ पे जो कमियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और अच्छी चीज़ें ही प्ले आउट होंगी। लास्ट चीज़ बस ऐड कर देता हूँ, 35 की एज के आसपास आप चीज़ नोटिस कीजिए, 2 रेखाएं निकलती हैं। एक रेखा थोड़ी सी बाद में, मतलब कि 38-39 पे शुरुआत होती है, और ये 2 रेखाएं इकट्ठी चलती हैं। इसको कुछ रूप में मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना गया है, क्योंकि डबल रेखा से क्या होता है कि सपोर्ट भी व्यक्ति को मिल जाता है, और या फिर इसकी खुद की ही डुअल इनकम रहती है। तो ये जो डुअल इनकम रहेगी, 35 से एक रेखा स्टार्ट हुई, एक 39 से स्टार्ट हुई, तो 39 से लेकर 53 की एज तक डुअल इनकम व्यक्ति की हो सकती है। और 53 के बाद एक रेखा बन जाती है, वो अपने आप में ठीक है। और बस अब वीडियो को मैं एंड करता हूँ। दोनों हाथों के बीच में एक रेखा निकलती हुई है जो शनि और सूर्य की फिंगर के बीच में है, तो इसको कहते हैं कि व्यक्ति जो भी एजुकेशन ले रहा है, चाहे फॉर्मल या इनफॉर्मल, उसको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आगे मिलेगा ही मिलेगा। तो जो व्यक्ति सीख सकता है वो सीख ले। और ये बहुत ही कॉमन टाइप का स्टेटमेंट है, लेकिन चाहे हॉबी भी अगर होगी तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोफेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है, उससे व्यक्ति अच्छा पैसा कमा सकता है। स्ट्रेस लेवल्स अपने अंदर कम करे, मेरा सजेशन। एंड पास्ट में मैं नहीं जिए, पास्ट में अगर डिसअपॉइंटमेंट्स हुए तो उसको अपने कंधे पे नहीं रखे, उसको काट के फेंक दे। मतलब कि जो प्रॉब्लम्स रही होंगी, जो भी चीज़ें, उसको उससे आगे बढ़े, ना पीछे देखे ना। और ऐसा भी नहीं है कि आगे के लिए प्लान तो करे, लेकिन ये नहीं सोचे कि मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा किसी चीज़ से। जो इन्जॉय करता है वही काम करे,
बस इतना ही इस वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।